तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं सबसेट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक नम्स एरे दे रखा है और हमें बोला है कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक हमारा एरे एक सेट ही होता है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो बताओ विदाउट एनी डुप्लीकेट सबसेट। सो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास नम, जिसमें हमें 1 2 3 करके एलिमेंट्स दे रखे हैं, बेसिकली एक सेट दे रखा है और उसके हमें सबसेट्स बताने हैं। अब मैथ्स में सबने पढ़ा होगा कि सबसेट्स कैसे लिखते हैं। एक एम्प्टी सेट तो उसमें मस्ट होता है। एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है, ठीक है। और बाकी हम कैसे जनरेट करते हैं, बाकी उसका एक हर जो एलिमेंट है वो सबसेट होता है और वो खुद का भी पूरा सबसेट होता है। सबसेट से मतलब क्या है, हमारा जो सेट है, जो हमारा सेट है ये 1 2 3, इसका एक सब पार्ट, मतलब इसका एक थोड़ा सा हिस्सा वो हमें रिटर्न करना है एज दी सबसेट्स। सो इट्स डेफिनेशन ऑफ सबसेट कि उसका थोड़ा बहुत पार्ट। अब कोई भी हमारा सबसेट है 1 2 3 है या कोई भी समझ लो, उसमें एम्प्टीनेस भी है, उसमें इंडिविजुअलिटी भी है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी हैं, उसमें वो खुद पूरा है और ये दो के पेयर, ऐसे पेयर्स भी हैं। सो इस तरीके से हम एक सेट सबसेट जनरेट कर सकते हैं अपने सेट से। जैसे हमें ये सेट दे रखा है तो इसमें से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, एक तो मैं कह दूंगी कि ये तो है ही है, इस इनपुट का एक ये आउटपुट तो है ही है एज सबसेट, एम्प्टी तो है ही है। और कौन से हैं, और एक ये तीनों खुद हैं, ठीक है, ये तीनों खुद हैं और पेयर्स हैं 1 2, ठीक है, 2 1 ये भी है, 3 1 के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, पहले 1 के साथ 3, ठीक है, 3 के साथ 1, ओके, देन 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, राइट, ऐसे है। और ये खुद भी है पूरा, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, हमारे इन जो ये सेट हैं जैसे 1 और 2 और 2 और 1, इनको सेम ही समझा जाता है। अगर मैं कहूँ कि एक बास्केट में एक एप्पल है, एक बास्केट में ये बास्केट है, इसमें एक एप्पल है और एक बनाना है, एक बास्केट है उसमें बनाना है और एप्पल है, दोनों बात सेम ही है ना, सेट में इनको इक्वल माना जाता है। सो इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि कोई डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स। सो हम इन्हें नहीं रख सकते, हमें इनमें से किसी एक को रखना पड़ेगा। ओके, सो ये सारे हमारे आंसर बन जाएंगे। इसको हम थोड़ा और समझते हैं कैसे बन सकते हैं ये हमारे आंसर। जैसे 1 2 3 है, अब 1 के साथ एक तो ये सबसेट है और 1 के साथ मैं 2 ऐड कर दूं तो ये भी सबसेट है, फिर मैं इसके साथ फर्दर 3 ऐड कर दूं तो ये भी एक सबसेट है। अब मैं इसके साथ कुछ और ऐड कर सकती हूँ, नो, इसके साथ कुछ और ऐड कर सकती हूँ, यस 3, तो ये भी एक सबसेट है। अब बैक चल जाते हैं, 2 पे आ जाते हैं, ये भी एक सबसेट है। 2 के साथ मैं 1 ऐड कर सकती हूँ, नहीं वो तो इधर पहले हो रखा है, डुप्लीकेट नहीं बनाना। 3 ऐड कर सकती हूँ तो ये है। अब इसके आगे कुछ और ऐड कर सकती हूँ, 1, नो, क्योंकि ये तो पहले से बन चुका है तो डुप्लीकेट तो बनाने हैं नहीं, तो बैक ट्रैक कर जाओ और बैक ट्रैक करेंगे और 3 के साथ देखेंगे, 3 है। अब 3 के साथ क्या बन सकता है, इसका 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन हो चुका है, 2 के साथ भी हो जाएगा और सारे हो चुके हैं। सो 3 का 3 ही रहेगा। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, एक खाली सेट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास सबसेट बन जाएंगे इन तीनों के। तो इन तीनों के 8 सबसेट बन रहे हैं। सो हमारे सबसेट्स कितने बनते हैं किसी भी सेट के, अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट बनते हैं 2 to the power n इंक्लूडिंग दिस एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी सेट को ना इंक्लूड करो तो -1 भी कह सकते हैं। ओके, सो ये तो मैथमेटिक्स हो गया, ये तो वो हो गया जो हमें पता है, ये तो वो हो गया जो हमें पता है। अब हमें इसे कोड कैसे करना है, कोड में मैं कैसे कर सकती हूँ, कोड में मुझे क्या दे रखा है, कोड में हम ये समझते हैं, कोड में मुझे दे रखा है सिर्फ ये फंक्शन, ठीक है, कोड में मुझे सिर्फ इतना सा फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में मुझे क्या रखा है कि एक नेस्टेड लिस्ट रिटर्न करो, यानी कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है और उसकी भी एक लिस्ट है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास ये सेट है 1 2, ऐसे पूरे 8 सेट है और ये आठों के आठों एक और सेट के अंदर है। बेसिकली दिस इज a nested list, this is a nested list, a list inside another list। सो वो कोडिंग में कैसे लिखते हैं, अगर मैं जावा में देखूँ तो अगर मेरे को नेस्टेड लिस्ट लिखना हो तो मैं करूँगी, मैं उसको इनिशियलाइज करूँगी एज लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और मे बी बुलियन और मे बी एनीथिंग आई नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऐसे मैं इनिशियलाइज कर दूंगी। और इसके अंदर मुझे एक एम्प्टी लिस्ट डालनी सबसे पहले, क्योंकि ये तो सबसे पहले आउटपुट हमारा है, ये तो इसको डाल देती हूँ मैं
एज एन आउटपुट में कैसे करूँगी मैं, आंसर डॉट ऐड एम्प्टी लिस्ट डाल देते हैं। एम्प्टी लिस्ट कैसा होता है, न्यू एरे लिस्ट, ऐसे हमने एम्प्टी लिस्ट डाल दी, ये आ गया। बाकी के आंसर क्या थे हमारे, इसके साथ था 1 2 3, तो मैं एक फॉर लूप लगा के 1 से लेके n का फॉर लूप लगा के अपने आंसर में डॉट ऐड कर सकती हूँ। 1 पहले जो भी हमने अवेलेबल लिया है वो डॉट ऐड करके ये सारे आ जाएंगे, तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स तो एज एन आउटपुट हो जाएंगे। बाद में मुझे पेयर भी डालने हैं, फिर मुझे पूरा भी डालना है। तो मैं कोडिंग में कैसे कर सकती हूँ, कोड में समझते हैं हमने इसे कैसे सॉल्व किया। सो मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया ये नेस्टेड लिस्ट, फिर मैंने इसके अंदर एक, जैसा बोला था, खाली लिस्ट डाल दी, क्योंकि ये भी हमारा, ये आउटपुट हमारा सब में होगा, ठीक है, ये हमारा सब में होगा कि जो एम्प्टी लिस्ट है वो तो आउटपुट में होगी, तो उसे पहले ऐड कर दो। बाद में हमने एक लूप चलाया, और लूप में हम क्या कर रहे हैं, लूप में हम हमारा जो रिजल्ट है उसका साइज निकाल रहे हैं। अभी हमारे रिजल्ट का साइज क्या है, अभी उसमें एक एम्प्टी लिस्ट पड़ी है पर कुछ तो पड़ा है ना, तो इसका साइज 1 है। और हमने एक फॉर लूप चलाया 0 से 1 तक का, यानी कि एक बार चलेगा ये, और इसमें हमने रिजल्ट डॉट गेट कर दिया जे विच इज 0। तो जो हमारा ये है रिजल्ट, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये इसका 0th इंडेक्स है, इसके 0th इंडेक्स पे ये जगह है, ठीक है। अगर यहाँ पे और आगे लिस्ट होती, कुछ होता उसमें, तो 0 इंडेक्स पे हमारे यहाँ क्या है, 7 है, और वहीं 1 पे क्या है, 8 है, 2 पे क्या है, 9 है, ठीक है। तो ऐसे अभी हमारे रिजल्ट डॉट गेट जे पे क्या है, अभी तो खाली है, ठीक है। तो उसमें आप नम को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ जो हमारा आंसर बना, ये बेसिकली एक लिस्ट है, सिंपल लिस्ट, उसमें नम्स यानी कि हमारे इंटीजर एरे का जो हमें दे रखा है 1 2 3 का, उसका 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम इस पे ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ये जो है, हम लूप किसके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 के ऊपर लूप कर रहे हैं हम, इसके ऊपर। तो सबसे पहले ये 1 ऐड हो जाएगा, और ये 1 ऐड हो जाएगा हमारे ये जो रिजल्ट है इसमें। तो ये हमारा एक तो काम हो गया। चलो, एम्प्टी तो इसमें ऐड हमने कर ही दिया था, हमने 1 भी साथ में ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अब ये लूप तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक ही बार चलेगा, जितना रिजल्ट का साइज था 1 उतनी बार ही चलाइए। अब आगे रिजल्ट का साइज अब 2 हो चुका है, अब ये 2 बार चलेगा, अब ये पहले एम्प्टी के लिए चला था, पहले एम्प्टी के लिए चलेगा ये, फिर ये 1 के लिए चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसी एम्प्टी वाले में 2 ऐड कर दिया जाएगा, और इस 1 पहले 2 ऐड कर दिया जाएगा, पहले 2 की बात करते हैं, तो वो 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब दूसरी बार चलेगा, तब यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट डॉट गेट जे क्या आएगा, यहाँ पे इस बार ये वाला आएगा, ये वाला हमारा 1 आएगा, जे की वैल्यू यहाँ 1 होगी ना, तो हमारे को ये मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो ए है वो होगा ऐसे 1, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 को, और इस पूरी लिस्ट को हम ऐड करेंगे अपनी इस नेस्टेड लिस्ट रिजल्ट में एज 1 2। अब यही प्रोसेस आगे रिपीट होगी। अब हमारे नेस्टेड रिजल्ट लिस्ट का साइज हो चुका है 4। अब यही इनर लूप 4 बार चलेगा, और जब ये 4 बार चलेगा तब ये इस पूरे को ट्रेवर्स करेगा, और इस पूरे के इंडेक्सेस पे जाएगा, सबसे पहले इस पे, और इसमें ये पहले ऐड कर देगा 3 को, और फिर यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे ये ऐड कर देगा 3 को, हर बार ये 3 को ही ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ इस लूप के अंदर तो नम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही ना, नम की वैल्यू तो तब चेंज हो रही है जब इस लूप के बाहर जा रहे हैं। यहाँ भी 3 ऐड होगा, और ये लिस्ट ऐड हो जाएगी इसमें एज 1 3, फिर यहाँ पे 3 ऐड होगा, और ये 2 3 यहाँ ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ऐड होगा, और ये लास्ट हमारा जो है 1 2 3 ऐड हो जाएगा हमारे रिजल्ट में। और हमारा जो ये फॉर ईच लूप है, ये अपने पूरे जितनी बार इसको चलना था इसने चल लिया, और हम अपना ये रिजल्ट एरे रिटर्न करा देंगे। ओके, सो ये था कोड। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैं क्या समझाना चाहती थी। सो इसको सबमिट करके देखते हैं। सो या इट्स वर्किंग प्रीटी वेल।
मेमोरी भी सही है, रन टाइम भी सही है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.